मेरे साथ निकालें याकूब 1:12 से 13 तक नया नियम। परमेश्वर का वचन कहता है, धन्य है वे मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वे खरा निकलकर जीवन का वे मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। जब किसी की परीक्षा हो तो वे ये ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना वह किसी की परीक्षा आप करता है। हालेलुया। आज हम सीखेंगे परीक्षा के बीच स्थिर रहना। हालेलुया। परीक्षा के बीच स्थिर रहना, बने रहना। आज बहुत सारे भाई बहन जिनके जीवन के बीच कई प्रकार की परीक्षाएं होती हैं। हालेलुया। परीक्षा हमारे जीवन के बीच आती क्यों है? हमने तो सच्चे परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया है। हमने तो प्रभुओं के प्रभु और राजाओं के राजा को अपना मुक्तिदाता स्वीकार किया है। फिर भी हमारे जीवन के बीच ये परीक्षाएं क्यों आती हैं? परीक्षाएं हमारे जीवन के बीच इसलिए आती हैं कि परीक्षाओं से हम निहार पाए अपने आप को। जैसे जौहरी सोने और चांदी को आग के बीच दबाता है ताकि उसकी शुद्धता के बीच निखार रहे, उसी तरह जब एक विश्वासी के जीवन के बीच परीक्षाएं आती हैं, वो परीक्षाएं उसे नाश करने के लिए नहीं, दुख देने के लिए नहीं, बल्कि उसका उद्धार करने के लिए आती है। हालेलुया। एक वाक्य मैं आपको सुनाना चाहता हूं। एक बहन ने मेरे साथ बात की फोन पर और कहा, पास्टर जी, मेरे जीवन के बीच इतनी परीक्षाएं क्यों हैं? मैंने कहा, बहन, किस बात की परीक्षा? उसने जिक्र किया अपने पति का कि मेरा पति मेरे साथ गाली गलौज करता है, बच्चों को बुरे शब्द बोलता है, मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? परमेश्वर का वचन कहता है, तू बच तो तेरा घराना बचाया जाएगा। अगर परमेश्वर ने किसी के परिवार के बीच से किसी का भी चुनाव किया है, हो सकता है एक परिवार के बीच सास का चुनाव किया गया हो, बहू का चुनाव किया गया हो, बेटी का चुनाव किया गया हो। हालेलुया। हर एक परिवार के बीच किसी ना किसी का चुनाव परमेश्वर ने किया है, क्योंकि परमेश्वर ने उन लोगों को इस योग्य समझा है कि उनकी दुआओं के द्वारा, उनकी प्रार्थनाओं के द्वारा उनके जीवन के बीच परमेश्वर एक बड़ी ब्लेसिंग लेकर आए। अब लोग सोचते हैं कि हमने जीवित परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया है, फिर भी हमारे जीवन के बीच इतने दुख और तकलीफें क्यों? हालेलुया। क्या परमेश्वर अपने बेटे और बेटियों के जीवन के बीच स्वयं दुख देगा? क्या कोई पिता ऐसा है कि अपने बच्चों को बुरी चीजें दे? प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा है, तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो। हालेलुया। एक मनुष्य जो मांस और लहू का बना हुआ है, वो अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानता है।
परीक्षा, हर एक की परीक्षा परमेश्वर नहीं करता। जिनकी परीक्षा परमेश्वर करता है वो परमेश्वर के लिए खास होते हैं। हालेलुया, वो परमेश्वर के लिए खास होते हैं। आपने बाइबल के बीच पढ़ा होगा, एलिया अगर प्रार्थना करता था तो 3.5 साल तक बरसात नहीं होती। एलिया अगर प्रार्थना करता था तो स्वर्ग से आग आती और दुष्टों को जला जाती थी। हालेलुया। फिर भी उनके जीवन के बीच परीक्षा क्यों? क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों के द्वारा अपनी प्रजा को दिखाना चाहता है, अगर तुम्हारे जीवन के बीच दुख होगा तो दुख के समय तू ये जरूर जान लेना कि तेरा परमेश्वर हमेशा तेरे अंग संग है। एक व्यक्ति ने परमेश्वर से प्रार्थना की कि प्रभु, जब मैं तुझे पुकारूं तेरा पवित्र आत्मा मुझे उत्तर दे। और उसने चिन्ह मांगा कि परमेश्वर ने हर रोज समंदर के किनारे टहलने के लिए जाता हूं। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं जब मैं वहां पर चलूं तो 2 पांव नहीं बल्कि 4 पांव मुझे नजर आए। दूसरे दिन वो था, समंदर के किनारे जो रेत थी उस पर वो चल रहा था, और जब उसने नीचे देखा तो पांव 2 नहीं 4 नजर आए। कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा। पिछले दिनों के बीच क्या हुआ कि अब वो जब समंदर पर रेत के ऊपर टहल रहा था, अब पांव 4 नहीं 2 नजर आ रहे हैं। पांव 2 नजर आ रहे हैं। हालेलुया। उसने प्रार्थना की रो रो करके, परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? मैंने तो तुझसे ये प्रार्थना की थी कि प्रभु, जब मैं समंदर के किनारे चलूं तेरे पांव मुझे नजर आए। लेकिन परमेश्वर, ऐसा मुझसे क्या गुनाह हो गया कि अब मुझे सिर्फ 2 पांव नजर आते। परमेश्वर ने बहुत दिनों के बाद प्रार्थना का उत्तर दिया और परमेश्वर ने उससे कहा कि मेरे पुत्र, तू क्या सोचता है कि मैंने तुझे छोड़ दिया? मैंने तुझे छोड़ा नहीं। उस समय तेरे जीवन के बीच बहुत दुख और तकलीफें थी। वो 2 पांव तुम्हारे नहीं बल्कि मेरे थे, क्योंकि मैंने तुम्हें अपनी गोद में उठा रखा था। परीक्षा, मैंने कहा, आपको बढ़ाने के लिए, ना कि आपको रोकने के लिए। हर एक घर में मोबाइल फोन है, सबके पास मोबाइल फोन है, और मोबाइल फोन के साथ सबके पास एक चार्जर भी होता है। हालेलुया। सबके पास क्या होता है? एक चार्जर होता है। चार्जर और मोबाइल का एक रिश्ता है। अगर चार्जर व्यक्ति के पास है और मोबाइल नहीं, तो वो चार्जर क्या है? बेकार है। अगर किसी के पास मोबाइल है और चार्जर नहीं, तो मोबाइल क्या है? बेकार है, क्योंकि वो ज्यादा दिन चल नहीं पाए। हालेलुया। वो ज्यादा दिन चल नहीं पाए, क्योंकि जिस तरह मोबाइल चार्जर के बिना नहीं हो सकता और चार्जर मोबाइल के बिना नहीं हो सकता, उसी तरह एक विश्वासी के जीवन के बीच अगर परमेश्वर कार्य कर रहा है, हालेलुया, तो परमेश्वर के कार्य हमेशा अपने लोगों के उद्धार के लिए होते हैं। हालेलुया। एक बार एक बहन थी और वो बहन अपनी एक फ्रेंड के पास गई और उस बहन ने अपनी फ्रेंड को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र वचनों को सुनाया। सुसमाचार सुनने के बाद उसे बहुत अच्छा लगा और उसने ये फैसला किया
कि मैं संडे को तुम्हारे साथ चर्च चलूं। वो परिवार जिस घर की वो बेटी थी, सब के सब गैर विश्वासी थे। हालेलुया, सब के सब क्या थे? गैर विश्वासी। वो बहन हर संडे अपनी फ्रेंड के साथ चर्च जाना शुरू किया। हर संडे। एक दिन उस लड़की के एक पड़ोसी ने उसे चर्च जाते देखा और उसके घर पर आकर कंप्लेंट की कि तेरी बहन को मैंने चर्च के बीच जाते हुए देखा। उसके बड़े भाई ने उसे समझाया कि हम चर्च नहीं जाते, तू भी चर्च मत जाना, तू भी चर्च मत जाना, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर नहीं है। उसके बहन ने अपने भाई को उत्तर दिया कि वहां पर जाने के बाद मुझे बड़ी शांति मिलती है, मुझे बड़ी शांति मिलती है, इसलिए मैं चर्च जाती हूं। हालेलुया, इसलिए मैं चर्च जाती हूं। उसके भाई ने इस बात को हल्के के बीच लेकर छोड़ दिया। अगले संडे फिर से उसके भाई ने देखा कि ये चर्च जाएगी या नहीं जाएगी। वो फिर चर्च गई। उसके भाई ने उसके माता पिता से कहा कि तुमने इसे सर पर चढ़ा रखा है। उस परिवार ने अपनी बेटी को समझाया कि तुम चर्च नहीं जाओ। उसने कहा वहां पर जाने से मुझे शांति मिलती है। हालेलुया, वहां पर जाने से मुझे शांति मिलती है। परिवार ने फिर से उसे समझाया। वो लगातार चर्च जाती रही। एक दिन क्या हुआ कि शैतान ने, हालेलुया, शैतान ने पूरे परिवार को ऐसा क्रोध दिलाया। उस परिवार ने अपने घर की उस बेटी से कहा, अगर तू चर्च जाएगी तो हम तुझे मार देंगे। हालेलुया, हम तुझे मार देंगे, क्योंकि हमें लोगों की बातें सुनने पर मिलती है कि तुम्हारी लड़की न जाने कहां जाती है। हालेलुया। तो क्या हुआ, वो लड़की फिर भी जाती है। एक दिन उस परिवार ने उसे बंद कर दिया कि आज देखते हैं कि तू चर्च कैसे जाए। उस दिन वो मजबूर थी, लेकिन उस परिवार ने सोचा कि इस बार तो हमने इसे रोक लिया। 2-3 संडे ऐसे ही हुआ। उन्होंने घर का दरवाजा बंद कर देना ताकि वो लड़की चर्च न जा पाए। हालेलुया, चर्च ना जाने पाए। जैसे उसे मौका मिला वो फिर से चर्च गई। चर्च जाने के बाद उसके भाई ने, उसके माता पिता ने उसके साथ ऐसा बर्ताव किया कि आज या तो तू इस घर के बीच रहेगी या हमें छोड़ दे, या तो तू चर्च जाना छोड़ दे। अब बेटी ने कहा, मैं चर्च जाना नहीं छोड़ूं, क्योंकि मैंने सच्चाई को जान लिया है। मैंने जान लिया है कि पापों से क्षमा देने वाला कौन है। हमने किस परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया है, प्रभु यीशु मसीह कौन है, हमने ये जान लिया है और पहचान लिया है। उस परिवार ने उस लड़की को बिना वस्त्र के आधी रात को घर से निकाल दिया। हालेलुया। शैतान यहां तक गिर गया कि परिवार ने अपनी ही बेटी को बिना वस्त्र के आधी रात को घर से निकाल दिया। टाइम तकरीबन 10 से 9 बजे का था। वो लड़की रोती हुई, अपने आप को छुपाती हुई जब अपने घर से निकली, एक चौक के बीच बहुत सारे लड़के खड़े हुए थे। हालेलुया, बहुत सारे लड़के खड़े हुए थे और वो लड़के उस लड़की के पीछे पीछे हो रहे, और वो लड़की अपनी उसी फ्रेंड के पास चली गई। उसने दरवाजा खटखटाया। उसकी फ्रेंड ने देखा कि इसके तन पर तो एक भी वस्त्र नहीं है। उसने जल्दी से दरवाजा खोला और अपनी उस सहेली को अपने घर के भीतर ले लिया
और दरवाजा बंद कर दिया और उसे पहनने के लिए कपड़े दिए। 2 मिनट के बाद दरवाजा फिर किसी ने खटखटाया और जब दरवाजा खोला गया 7 से 8 लड़की उस घर के बाहर थे। वो लड़की डर गई कि ये लोग क्यों आए हैं, शायद ये मेरी फ्रेंड को जो बिना वस्त्र के थे उसका पीछा करते या इसके साथ कोई बुरा बर्ताव करने के लिए इसका पीछा करते हुए यहाँ तक पहुंचे। जब दरवाजा खटखटाया वो बहन घबरा गई जिसके घर पर वो गई। अब जानते हो उन्होंने क्या कहा? बहन डरो, हम बुरे लोग नहीं। अभी अभी आपके घर पर एक बहन आई है, क्या आप उन्हें बुला सकते? उसने कहा तुमने उससे क्या लेना? उसने कहा बहन हम बुरे लोग नहीं हैं, कृपया आप उस बहन को एक बार बुला। उसने अपनी उस फ्रेंड को बुलाया और जब वो आई सभी लड़की घुटनों पर आ गई। हालेलुया, घुटनों पर आ गए और सर झुकाकर कहने लगे कि बहन तू किस परमेश्वर को मानती है? अब लड़की हैरान, उसे नहीं पता कि ये क्या बातें कर रही है। लड़की परेशान कि इन्होंने मेरे सामने घुटने क्यों टेके। उन्होंने बताया कि बहन हम उस चौक के बीच खड़े थे, जब आप वहां से जा रही थी आपका पूरा शरीर एक रोशनी के बीच छिपा हुआ था और आपका सिर्फ चेहरा नजर आ रहा था और हमने सोचा कि ये दिव्य शक्ति आखिर है क्या। हम आपका पीछा करते करते यहां तक पहुंचे। वो बहन हैरान हो गई कि मैं जानती थी कि मेरे शरीर पर वस्त्र नहीं है और मेरी ये सहेली जानती थी कि मेरे शरीर पर वस्त्र नहीं है, लेकिन ये लड़के क्या कह रहे हैं कि तुम्हारा सिर्फ फेस हमें नजर आ रहा था। उसने बताया कि मैं प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर चुकी हूं। हालेलुया। उसका वचन कहता है संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि दूध पिलाने वाली मां तुम्हें छोड़ देगी, लेकिन मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा। हालेलुया। प्रभु यीशु कहते हैं कि दूध पिलाने वाली मां एक पल के लिए अपने बच्चे को भूल सकती है, लेकिन मैं तुम्हें कभी भूल नहीं सकता। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह अपने चुने हुए लोगों को जितने भी इस दुनिया के बीच, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति को हो, हर एक से परमेश्वर प्रेम करते हैं। हालेलुया। हर एक को परमेश्वर आज के दौर में एक अवसर दे रहे हैं। हालेलुया। वो अवसर ये है कि अगर आप अपने पापों से क्षमा प्राप्त करना चाहते हो, आप अगर तौबा करते हो, बपतिस्मा लेते हो और प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता स्वीकार करते हो, तो आप पर अनुग्रह होगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आपका क्या होगा? अनुग्रह होगा। परीक्षाएं कई प्रकार की। हालेलुया। परीक्षा कई प्रकार की। हालेलुया। परीक्षा हमें नाश करने के लिए नहीं। मत्ती 4 के 20 पढ़कर देखिए कि कैसे प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा हुई। हालेलुया। मत्ती 4 इब्लीस के द्वारा प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा। हालेलुया। परीक्षा क्यों होती है? परीक्षा इसलिए होती है कि हम इस योग्य बन चुके हैं कि हम शैतान को मुंह तोड़ जवाब दे सके। हालेलुया। मत्ती 4 के बीच आपको हर एक बात का उत्तर मिलेगा। हालेलुया। मत्ती 4 के बीच शैतान जब प्रभु यीशु मसीह के पास आए और यीशु से शैतान ने कहा अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कहे कि रोटी बन जाए। वचन लेकर आया शैतान।
और प्रभु यीशु ने उससे वाद विवाद नहीं किया। वचन का उत्तर प्रभु यीशु ने वचन से ही दिया। प्रभु ने कहा लिखा है। क्या कहा प्रभु ने? लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के हर एक वचन से जीवित रहेगा जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। हालेलुया। उसके बाद शैतान ने प्रभु यीशु से कहा कि अपने आप को यहां से गिरा दे। कहां से? ऊंचाई से गिरा दे। उसके बाद तू झुककर मुझे प्रणाम कर, तो ये सारा वैभव ऐशो आराम की जिंदगी मैं तुझे देता हूं। हालेलुया। तो परमेश्वर हमें ये दिखा रहे हैं कि अगर आपने जीवित परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया है, अगर ये चीजें आपके साथ हो रही हैं, तो रोना नहीं बल्कि मुस्कुराना है, आनंदित होना है। हालेलुया। प्रभु यीशु ने कहा मेरे नाम के कारण, हालेलुया, लोग व्यर्थ तुमसे बैर रखें। मेरे नाम के कारण जिस व्यक्ति ने प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर लिया है, अगर उसके जीवन के बीच परीक्षाएं आ रही है, हालेलुया, तो वो परमेश्वर का चुना हुआ है। परमेश्वर उसके जीवन के बीच काम करना चाहते हैं। अगर किसी व्यक्ति की परीक्षा नहीं हो रही तो उसकी जीवन के बीच गड़बड़ी। हालेलुया। आज अगर एक विश्वासी के जीवन के बीच परीक्षा आ रही है, हालेलुया, तो वो क्या करता है? रोता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मैं तो इतनी प्रार्थना करता हूं, हालेलुया, सारी सारी रात प्रार्थना करता हूं, आराधना करता हूं, बाइबल पढ़ता हूं, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों? इस बात का उत्तर भी मत्ती 4 में। हालेलुया। अगर शैतान यीशु के पास आ गया तो आपके पास क्यों ना आए? हालेलुया। और इस बात से हमें निकलने का रास्ता भी यही वचन देता है। अगर परीक्षा आ गई तो परीक्षा एक भूल भुलैया है। भूल भुलैया देखी होगी आपने। एक रास्ते के बीच अगर व्यक्ति जाता है तो वो भूल भुलैया के बीच उलझ जाता है। हालेलुया। ऐसा नहीं है कि उससे निकला नहीं जा सकता। हालेलुया। जिसने भूल भुलैया बनाई है वो निकलने का रास्ता भी जानता होगा। अगर आपके जीवन के बीच दुख और तकलीफें हैं, हालेलुया, तो आप एक सही मार्ग पर चल रहे हैं। आपका मसीह के बीच चलना सही है, गलत नहीं। अगर आपके जीवन के बीच कठिनाइयां आ रही हैं, इसका मतलब सब कुछ ठीक ठाक है। हालेलुया। अगर आपके जीवन के बीच दुख और तकलीफें, मुश्किलें आ रही हैं, तो इसका मतलब सब कुछ ठीक ठाक है, कोई चिंता करने वाली बात नहीं। अगर आप सोचें कि मैंने प्रभु यीशु को जो जिंदा खुदा है उसको अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर लिया, अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हालेलुया। अगर आप चाहते हो कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो उसका हल भी बाइबल है। हालेलुया। उसका हल भी क्या है? बाइबल है। अगर हमारे जीवन के बीच जैसी मुश्किलें आ रही हैं वैसा हल बाइबल के बीच दिया गया है। आपकी हर एक बात का, आपकी हर एक चिंता का समाधान पवित्र बाइबल के बीच है। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 2:10 में लिखा है, जो दुख तुझे झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ और तुम 10 दिन तक कलेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वास योग्य रहे तो मैं तुझे जीवन का वह मुकुट दूं। हालेलुया। जेल खानों के मुझे नहीं लगता कि आज का विश्वासी ऐसी परीक्षाओं के बीच कभी पड़ा।
अगर पति ने 2 लफ्ज कह दिए तो हो गई बेइज्जती। हालेलुया। अगर पत्नी ने 2 लफ्ज कह दिए हो गई बेइज्जती। आज का विश्वासी देखने के बीच लगता है बड़ा, शरीर के बीच तंदुरुस्त है, हालेलुया, वो दिखने के बीच हट्टा कट्टा नजर आएगा, लेकिन वो आत्मा के बीच बिल्कुल क्या हो चुका है, दुर्लभ हो चुका है। बल्कि आत्मा को तो बलवान होना चाहिए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने एक बार अपने चेलों को साथ लिया और एकांत के बीच जाकर उनसे कहा कि मैं आता हूं, तब तक तुम जागते रहो और प्रार्थना करो। प्रभु यीशु मसीह ने एकांत के बीच जाकर प्रार्थना की और जब लौटे तो चेलों को सोते पाए। हालेलुया। चेलों को क्या पाया? सोते पाए। प्रभु यीशु उनको एक काम देकर गए थे। हालेलुया। वो काम क्या था? प्रार्थना करो। प्रभु यीशु स्वयं भी प्रार्थना करने के लिए गए। हालेलुया। परमेश्वर अपने चेलों को कुछ सिखा रहे थे, क्योंकि प्रभु यीशु जानते थे कि मेरा पकड़वाने वाला समय अब बहुत ज्यादा निकट आ चुका है। प्रभु यीशु अपने चेलों से बहुत प्रेम करते थे। जब लौटकर प्रभु यीशु आए, चेलों को सोते पाया, उठाया और कहा उठो और प्रार्थना करो। फिर से यीशु उनसे अलग हो गए, दोबारा फिर चेलों को सोते पाए। हालेलुया। तीसरी बार जब आए, क्या कहा? परमेश्वर ने उनको उल्हाना दिया। यीशु ने कहा उठो और प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। यीशु ने कहा आत्मा तो तैयार है लेकिन शरीर दुर्लभ है। आत्मा जो है वो हमेशा चाहेगा कि आप प्रार्थना करें, लेकिन जो शरीर है ये क्या है? दुर्लभ है। इसे थकावट हो जाती है, इसे आलस आ जाती है। हालेलुया। ये सुस्ताने को करता है कि 2 झपकी ले ली। प्रभु यीशु मसीह सारी रात प्रार्थना किया करते थे, सारी रात। और दूसरे दिन लोगों के बीच जाके पवित्र वचनों का प्रचार किया करते थे और बिल्कुल फ्रेश हुआ करते थे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह 100% मनुष्य भी थे और 100% वो परमेश्वर भी थे। हालेलुया। जैसे हमें भूख लगती थी वैसे यीशु को भी भूख लगती थी। जैसे हमें नींद आती थी यीशु को भी आती थी, क्योंकि लिखा है वो पूरी तरह से मनुष्य भी था और परमेश्वर भी था। हालेलुया। परीक्षा अगर आपके जीवन के बीच है तो परमेश्वर का धन्यवाद करो। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा। जब तक कोई दुख, कोई संकट आपके ऊपर नहीं आएगा तो परमेश्वर को आप अपने लिए खड़ा होता हुआ भी नहीं देख पाओगे। हालेलुया। योना नबी जब मछली के पेट में था वो क्या कर रहा था? प्रार्थना कर रहा था। 3 दिन और 3 रात योना नबी मछली के पेट में रहा, लगातार प्रार्थना कर रहा था और वो बातें याद कर रहा था कि परमेश्वर ने तो मुझे एक काम सौंपा था, जो मैं उस काम से भागा और इस परीक्षा के बीच पड़ गया। हालेलुया। योना नबी स्मरण कर रहा था कि परमेश्वर ने तो मुझे एक मैसेज देने के लिए भेजा था। हालेलुया। लेकिन मैंने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया और आज यहाँ पर मछली के पेट में योना नबी कितने दिन रहा था? 3 दिन और 3 रात रो रहा कि परमेश्वर मुझे निकाल दे। अब परमेश्वर कहा तो मुझे भेजेगा, मैं जाने के लिए तैयार हूं। हालेलुया।
परमेश्वर ने मछली के पेट के अंदर प्रार्थना सुनी। हालेलुया। और मछली ने योना नबी को कहां पर उगल दिया? किनारे पर। हालेलुया। अगर पतरस यीशु से कह रहा था कि प्रभु अगर पानी पर तू चल रहा है तो मुझे भी चलने की अनुमति दे, यीशु ने कहा आजा, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि उसके बनाए हुए मनुष्य उसकी समानता के बीच चले। हालेलुया। अब पतरस देख रहा था कि देखो प्रभु यीशु मसीह किस तरह पानी पर चल रहे हैं। इच्छा हुई, हालेलुया, क्या हुई? इच्छा हुई कि मैं भी ऐसे चलना चाहता हूं, और वो चला भी। पतरस पानी पर चला भी, और जब उसका ध्यान परमेश्वर से हट गया, उसी समय क्या हुआ? डूबने लगा। डूबा भी कहां? जहां पर परमेश्वर बिल्कुल पास था। हालेलुया। ऐसा नहीं था कि वो पीछे ही डूब गया। यीशु के जब पास आया तभी वो डूब गया, और तुरंत प्रभु यीशु मसीह ने अपने हाथ को बढ़ाया और पतरस को बाहर निकाल दिया, और फिर उसे क्या कहा? कहाँ रहा तेरा विश्वास? हालेलुया। परमेश्वर चाहते हैं कि जब आप दुख और तकलीफ के बीच हो तब परमेश्वर की अद्भुत कार्य को आप देखो। एक व्यक्ति एक पुल पर था जो रस्सों का बना हुआ था। तेज आंधी और तूफान आ रहे थे और पुल हिल रहा था। दूसरी ओर उसे परमेश्वर नजर आ रहे थे। उस व्यक्ति ने कहा, प्रभु मुझे बचा। हालेलुया। प्रभु मुझे बचा। लेकिन परमेश्वर वहां पर खड़े रहे, और उस व्यक्ति का मन क्या था? टूट सा गया कि परमेश्वर सामने तो है, लेकिन मुझे बचाने के लिए आगे क्यों नहीं आ रहे? वो व्यक्ति धीरे धीरे करते 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 दूसरे किनारे की ओर जब पहुंचा तो उसने क्या देखा कि रास्ता एक तरफा से टूटा हुआ था, कटा हुआ था। तब उसने जाना कि अगर परमेश्वर इस रास्ते को छोड़ देता तो मैं मर जाता, नाश हो जाता। कई बार आपको लगता है कि परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं दे रहा। आप इतनी प्रार्थना करते हो, आप उपवास रखकर प्रार्थना करते हो, लेकिन आज तक आपकी प्रार्थना का उत्तर आपको नहीं मिला। हालेलुया। आपको लगता है कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर आपको नहीं दे रहे, लेकिन परमेश्वर जानते हैं कि वो समय अभी नहीं आया कि परमेश्वर आपको अपनी बात का उत्तर दे। हालेलुया। दानियल को शेरों की मार के बीच डाल दिया गया। हालेलुया। भूखे शेरों को गुफा के अंदर डाल दिया गया, और आगे एक पत्थर लगा दिया। उसे डाला गया था कि ये नाश हो जाए, लेकिन दानियल वही था जो हर रोज 3 टाइम प्रार्थना किया करता था। हालेलुया। उस 3 टाइम प्रार्थना ने दानियल को शेरों के मुंह से बचा दिया। हालेलुया। कब परमेश्वर ने काम करके दिखाया? जब वो मुसीबत के बीच था। शद्रक, मेशक और अबेदनगो, हालेलुया, दानियल की पुस्तक के बीच आप पढ़ सकते हो। राजा नबूकदनेस्सर ने उन्हें आज्ञा ना मानने पर आग के भट्टे के बीच डालने की अनुमति दी। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजकर शद्रक, मेशक और अबेदनगो को, हालेलुया, आग के भट्टे के बीच राजा नबूकदनेस्सर ने जब डाला
अब राजा और उसके कर्मचारी भट्टे के बाहर खड़े होकर देख रहे थे कि डाले तो 3 थे, लेकिन ये चौथा तो मुझे परमेश्वर का पुत्र नजर आता है। हालेलुया। जब तक शद्रक, मेशक और अबेदनगो आग के भट्टे के बीच डाले नहीं गए, तब तक परमेश्वर उन्हें नजर नहीं आया। हालेलुया। कब नजर आया? जब डाल दिए गए। हालेलुया। जब राजा कह रहा था कि ने इस आग की जो तपिश है 7 गुना बढ़ा दो, तब भी परमेश्वर नहीं आया। लेकिन जब डाल दिया तो बाइबल के बीच साफ साफ लिखा है, राजा और उसके कर्मचारी देख रहे हैं कि 3 लोगों को डाला गया था आग के भट्टे के बीच, लेकिन ये चौथा कौन है? ये तो मुझे परमेश्वर का पुत्र नजर आता है। हालेलुया। परमेश्वर दिखा रहा है कि मैंने अपने लोगों को छोड़ा नहीं है, त्यजा नहीं है। आप सोचते हो अगर बच्चों ने कुछ गलत बोल दिया, पति ने कुछ गलत बोल दिया, तो परमेश्वर क्यों उनको सुधार नहीं रहा? हालेलुया। ये जो कंप्लेंट है बहुत छोटी है। परमेश्वर कहता है कुछ बड़ा लेकर आओ। वो यहोवा परमेश्वर है। जब आपकी जान पर बनी होगी, तब परमेश्वर अपनी सामर्थ्य आपके जीवन के बीच दिखाएगा। जब आपको लगेगा कि बस अब सब कुछ खत्म है, तब परमेश्वर आपको दिखाएगा कि कुछ भी खत्म नहीं हुआ। हालेलुया। कुछ भी खत्म नहीं हुआ। लोग सोचते हैं कि मेरे जीवन के बीच एक के बाद एक परीक्षा, एक के बाद एक परीक्षा, इतनी प्रार्थना, इतनी आराधना, इतनी बाइबल स्टडी, एक मुसीबत जाती है दूसरी तैयार, एक जाती है दूसरी तैयार। हालेलुया। एक के बाद एक मुसीबत, जाने का नाम ही नहीं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जब से प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया है, मुसीबतें बढ़ चुकी हैं। हालेलुया। मुसीबतें इसलिए बढ़ी हैं कि परमेश्वर चाहता है कि अगर आपने जीवित परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखा है, तो आने वाले समय के बीच जब आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा, तब परमेश्वर आपके जीवन के बीच अद्भुत तरीके से काम करेंगे। हालेलुया। आप सोचते हो कि छोटी सी मुश्किल के बीच परमेश्वर आपके जीवन के बीच काम करता है। आपने शेर को देखा होगा। शेर अपने बच्चों के लिए, हालेलुया, शिकार पकड़ते हैं और कई बार चीता शिकार पकड़कर अपने बच्चों के पास लेकर आते हैं। क्यों लेकर आते हैं? ताकि वे भी शिकार करना सीखें। प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को हरा दिया। हालेलुया। कलवरी क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को हरा दिया। वो हारा हुआ है। जिस तरह एक शेर अपने बच्चों को शिकार करना सिखाता है, उसी तरह परमेश्वर हमारे द्वारा भी शैतान को हराना चाहता है। हालेलुया। लेकिन हम शिकार करना नहीं चाहते, हम सीखना नहीं चाहते। चाहे मूसा हो, चाहे अब्राहम हो, चाहे आयूब हो, चाहे पतरस हो, चाहे योना हो, चाहे याकूब हो। हालेलुया। ये सब मनुष्य थे। हालेलुया। सुख दुख भोगने वाले मनुष्य थे। हालेलुया। इनके जीवन के बीच भी दुख आते थे और चले जाते थे। हालेलुया। लेकिन ये हमेशा उस दुख के बीच बने रहते थे। इन्हें पता था परमेश्वर काम कैसे करता है। ये कभी मायूस नहीं हुए। इन्हें पता था मुश्किलें अगर बढ़ेंगी तो उतना ही हम खुदा के निकट आ जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर के निकट आने का एक बहुत सरल ये तरीका है।
हालेलुया। अगर आपकी जिंदगी के बीच खुशहाली है, सब कुछ ठीक ठाक है, कोई दुख नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई क्लेश नहीं, इसका मतलब आपके जीवन के बीच गड़बड़ी है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा है, जब इन लोगों ने मेरे साथ इतना कुछ किया है, जब इन्होंने हरे पेड़ के साथ इतना कुछ किया है, तो तुम्हारे साथ क्या कुछ ना करेंगे। हालेलुया। अगर यीशु के साथ लोगों ने ऐसा बर्ताव किया, तो हमारे साथ कैसा होना चाहिए। हालेलुया। जब लोगों ने यीशु को नहीं बख्शा, तो हमें कैसे बख्शेंगे। यीशु ने कहा, जो अंत तक सहेगा वही बचाया जाए, उसे ही परमेश्वर जीवन का वो मुकुट दे। एक वचन और पढ़ेंगे हम, अय्यूब 1:6-12। हालेलुया। एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी आया। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहां से आता है। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और दौड़ते दौड़ते आया हूं। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया, क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है। क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा। तूने तो उसकी काम पर आशीष दी है और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है, परंतु अब हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उसे छू, तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, जो कुछ उसका है वे सब तेरे हाथ में है, केवल उसके शरीर पर हाथ ना लगाना। तब शैतान यहोवा के सामने से चला गया। हालेलुया। शैतान की इतनी हिम्मत नहीं कि वो सीधा परमेश्वर के लोगों के ऊपर अटैक करे। हालेलुया। वचन के बीच लिखा है, उसे अनुमति लेनी पड़ती है परमेश्वर से। हालेलुया। क्या लेनी पड़ती है? अनुमति। और परमेश्वर अनुमति दे भी देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि परमेश्वर को अपने लोगों पर विश्वास है। हालेलुया। परमेश्वर गर्व से कहते हैं कि हाँ, मेरा बेटा, मेरी वो बेटी जो मुझ पर विश्वास करते हैं, मैं उनकी गवाही देता हूं कि उनके समान खरा, मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला और पृथ्वी पर कोई दूसरा मनुष्य नहीं। लेकिन शैतान जब एक विश्वासी के जीवन के बीच उथल पुथल करने को आता है, तो विश्वासी क्या कहते हैं? प्रभु तू कहां है। हालेलुया। प्रभु तू कहां है। सबसे बड़ी परीक्षा पूरी बाइबल के बीच हुई किसकी? अय्यूब। हालेलुया। अय्यूब से बड़ी परीक्षा पूरी बाइबल के बीच किसी की नहीं हुई। 10 बेटे और बेटियां थी, हजारों ऊंट, गधे, भेड़ बकरियां थी, सब कुछ एक ही दिन के बीच तबाह हो गया। हालेलुया। एक ही दिन के बीच।
10 बच्चे एक दिन के बीच मर जाना, सारी संपत्ति एक ही दिन के बीच लुट जाना। हालेलुया। और फिर भी विश्वास कैसा है? परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने ले लिया, परमेश्वर का नाम मुबारक हो। ऐसा विश्वास परमेश्वर चाहता है। हालेलुया। कई बार परमेश्वर हमसे कुछ छोटा लेकर देखना चाहते हैं कि इस छोटे को खोकर ऐसे कैसा महसूस हो। अब्राहम के बारे में आप सब जानते हैं। 100 साल की उम्र के बीच उससे पुत्र की दात मिली। हालेलुया। जिसका नाम इसहाक रखा गया। परमेश्वर ने अब्राहम के विश्वास को परखने के लिए, उसके प्रेम को परखने के लिए क्या कहा? अपने पुत्र को मेरे लिए बलि कर। हालेलुया। 100 साल की उम्र में उसकी पत्नी की उम्र थी 90 साल। अब 90 साल की मां को बुढ़ापे के बीच अगर पुत्र मिला हो, वो भी परमेश्वर कहता है कि इसे मेरे लिए तू बलि कर दे। हालेलुया। कोई सवाल जवाब नहीं। हालेलुया। कोई किंतु परंतु नहीं। अब्राहम का विश्वास कैसा? अपने लड़के को लिया और बलि करने के लिए पहाड़ी पर ले गया, लकड़ियों पर चिप दिया, और जब छुरी चलाने लगा, हालेलुया, उसने छुरी चलाने पर था वो, हालेलुया, आवाज आई, अब्राहम अपने पुत्र को नुकसान ना पहुंचा। अब मैं जान गया हूं कि तू मेरा भय मानता है। हालेलुया। क्या कहा परमेश्वर ने? अब मैं जान गया हूं कि तू मेरा भय मानता है और मुझसे प्रेम करता है। आज लोग खुदा को कुछ देना नहीं चाहते। परमेश्वर अपने लोगों से सिर्फ समय मांगता है। हालेलुया। क्योंकि कोई मनुष्य ऐसे योग्य नहीं कि परमेश्वर को कुछ दे। एक व्यक्ति परमेश्वर के पास आया और कहा कि प्रभु, ऐसी कौन सी वस्तु मैं भेंट चढ़ाऊं तुझे? अगर मैं भेंट लेकर आऊं, उसे तूने बनाया है। अगर फल लेकर आऊं, उसको तूने बनाया है। अगर अनाज लेकर आऊं, उसको भी तूने ही फलवंत किया। अगर पानी लेकर आऊं, तो वो भी तूने बनाया है। हालेलुया। परमेश्वर ने मुस्कुराते हुए कहा, तूने सत्य कहा। इस सृष्टि के ऊपर जितनी भी जीव जंतु, पेड़ पौधे, पानी, सबकी रचना मैंने की है, लेकिन एक चीज की रचना तूने की है, वो है तेरा घमंड। हालेलुया। अपने घमंड को मेरे सामने अर्पण कर। हालेलुया। एक घमंड किसके अंदर आया था? घमंड लूसीफर के बीच। हालेलुया। लूसीफर के बीच क्या आ गया? घमंड आ गया और खुदा से दूर हो गया, खुदा का विरोधी बन गया। आज वो किसका विरोधी है? जो प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं। हालेलुया। जो प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं। शैतान की लड़ाई जगत के साथ नहीं है, बल्कि विश्वासियों के साथ। हालेलुया। कुछ देर पहले आपने एक सीरियल देखा था ना, चल रहा था। वो क्या था? शैतान को आग लग रही थी। क्यों लग रही थी? क्योंकि वो जानता था कि आज फिर से जीवित परमेश्वर के पवित्र वचन का प्रचार किया जाए। खुदा काम करता है शरीर के बीच होकर, उसी तरह शैतान भी शरीर के बीच होकर काम करता है। हालेलुया। अगर परमेश्वर अपने दास, अपनी दासियों के बीच काम होकर करता है, उसी तरह शैतान भी शरीरों के बीच होकर काम करता है। हालेलुया। आप मुबारक लोग हैं जो आज जिंदा खुदा के वचन को सुनने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। संसार इस समय सो रहा है,
हालेलुया। लेकिन परमेश्वर के लोग जाग रहे हैं और परमेश्वर के पवित्र कलाम को सुन रहे हैं। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुम पर चमकेगी। आज सच में परमेश्वर की ज्योति उसके प्रेम करने वालों पर चमक रही है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। चिंता जब आए, हालेलुया, पिछले दिनों के बीच आप लोगों को सिखाया गया था, जब चिंता आए, दुख और तकलीफें आए, तो एक बार जरूर कहें, फिर आ गई चिंता, दुख, लज्जित होने की। क्या तू नहीं जानती कि मैं परमेश्वर की आंख की पुतली हूँ? हालेलुया। बहनों को खास करके जेलसी करवाना आता है। हालेलुया। अगर एक बहन की पड़ोसन एक अच्छा सूट पहन ले तो दूसरी पड़ोसन क्या करेगी? जल जाए। उसी तरह शैतान को भी आप जलन महसूस करवाएं। हालेलुया। क्या करके? वचन और प्रार्थना के बीच। हालेलुया। वचन और प्रार्थना के बीच आप हमेशा रहें। आपका जो जीवन है वो बिजी होना चाहिए। हालेलुया। उदाहरण के तौर पर, अगर मेरे हाथ में कुछ है तो कोई मेरे हाथ के बीच कुछ दे नहीं सकता। हालेलुया। अगर मेरा हाथ फ्री है तो कोई भी मेरे हाथ के बीच कुछ ना कुछ रखकर चला जाए। हालेलुया। एक बात मैं आपको सिखाना चाहता हूं, अगर कोई व्यक्ति जो आपको जानता नहीं, जिससे आप कभी मिले नहीं, और वो कोई बंद चीज जो पैक हो आपको दे तो आप लोग नहीं लो, क्योंकि आप उस मनुष्य को जानते नहीं, उसके अंदर क्या है ये भी आप नहीं जानते। हालेलुया। इतनी बुद्धि तो परमेश्वर ने अपने लोगों को दी है कि वो अनजान लोगों से कुछ भी नहीं लेंगे। हालेलुया। तो फिर चिंता क्यों लेते हो? हालेलुया। फिर चिंता क्यों लेते हो? चिंता करना आपका काम नहीं। पहला पत्रस 5 उसकी 7 में क्या लिखा है? सभी बोले। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। अगर उसको हमारा ध्यान है तो चिंता करना हमारा नहीं बल्कि परमेश्वर का काम है। हालेलुया। लिखा है, बोझ के तले दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आप नहीं जानते, आज जो परमेश्वर के पवित्र कलाम को आप सुन रहे हो, एक एक वचन जो आपके कानों में पड़ रहा है, हालेलुया, आपका शरीर हस्त और पुष्ट हो रहा है यीशु मसीह के नाम। अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें कि प्रभु जो वचन आज मैंने सुना है मेरे जीवन के बीच ये 30 नहीं 60 नहीं बल्कि 100 गुना फलों को लेकर यीशु के नाम। आमीन। ऐ हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दें और हमारे कर्ज हमें क्षमा करें जैसे हमने भी अपने अपराधियों को क्षमा किया है। आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें, हमें परीक्षा में न डालें और बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा आपके ही हैं। आमीन। प्रभु यीशु का अनुग्रह, पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती है। आमीन।